Hello everyone, myself Dr. Gyan Prakash, Faculty of Biology at TSPH Digital Guru. Students, today I'm going to discuss Class 11th NCERT Biology Chapter Biomolecules. सच बताना बच्चों, जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आप लेके बैठते हैं तो आई एम वेरी श्योर ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहते हैं कि बुक में क्या बता रहा है, कौन सी चीज़ें सीक्वेंस में है, फिल्ट्रेट क्या होता है, रिटेंटेट क्या होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है। उसको उसकी कनेक्टिविटी नहीं बैठती। एक्चुअली बच्चों उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट बुक में बगैर कॉमा बगैर फुल स्टॉप के चीज़ें कंटिन्यूसली 3 to 4 पेजेस में है। तो इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ओनली। ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो मेन पैरा चालू होता है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स, वो कैसे करने का। तो उसका स्टेप्स जो है जब आप पढ़ते हैं तो देर इज अ स्टेप मेंशन्ड, ग्राइंड अ लिविंग टिश्यू। ओके, ग्राइंड अ लिविंग टिश्यू दैट कुड बी वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर। तो क्या करना है, कोई एक लिविंग टिश्यू लेना है, उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड कैसे करेंगे? यूजिंग मॉर्टर एंड पिस्टल। नाउ व्हाट इज मॉर्टर एंड व्हाट इज पिस्टल? मॉर्टर एंड पिस्टल बच्चों वो छोटी सी डिवाइस है इस तरह की, ओके, जो छोटे बच्चों को हम दवाइयाँ उसमें पीस के पिलाते हैं, राइट। ओके, तो ये मॉर्टर एंड पिस्टल है, इसकी मदद से हमें कोई भी लिविंग टिश्यू, चाहे वो वेजिटेबल हो, फॉर एग्जांपल स्पिनच ले लिया आपने, पालक ले ली, या कोई पीस ऑफ लिवर है, उसको ग्राइंड करना है, ओके, क्रश करना है। अच्छा, इसके साथ में एक ऐड करना है चीज, वो है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड ऐड करना है, इसका फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है, नीट में आना चाहिए, Cl3CCOOH। जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो आपको एक थोड़ा थिक स्लरी पेस्ट जैसा कुछ मिल जाएगा, सिंपल भाषा में चटनी जैसा कुछ मिल जाएगा। ये जो चीज आपको मिली, अब हमें उसको छानना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए हमें यूज करना है चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ। अब ये क्या होता है सर, चीज क्लॉथ क्या है, कॉटन क्लॉथ क्या है? अरे सिंपल, बहुत पतला कॉटन का कपड़ा। ठीक है। ऐसा आप समझो, वो जलेबी बनाते हैं देखते हैं, तो जलेबी में उसका जो डफ रखते हैं, फिर उसको हम स्क्वीज करते हैं, तब उससे जलेबी बनती है, राइट। उस तरह का पतला कपड़ा। ओके, जो दुपट्टा होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, इस तरह का पतला कपड़ा लेके हमें उसको छानना है, स्ट्रेन करना है, बराबर। जब आप स्ट्रेन करेंगे तो उसमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे। एक वो फ्रैक्शन होगा, ओके, जो कि उसमें छन जाएगा, जो नीचे चला जाएगा, राइट। तो ये जो दो फ्रैक्शन है, एनसीईआरटी ने इसको नाम दिया है, एक को कहा है फिल्ट्रेट और दूसरे को कहा है रिटेंटेट। नाउ व्हाट इज फिल्ट्रेट, व्हाट इज रिटेंटेट, लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। बच्चों, इसको थोड़ा एक इजी एग्जांपल से लेते हैं। सपोज करो घर में मम्मी ने आपको चाय बना के दिया। तो जब चाय मम्मी बना रही थी तो एक छन्नी की जरूरत पड़ेगी जिससे हम चाय को छानते हैं। तो इसमें इस वक्त जो कंटेंट नीचे फिल्टर कर जाएगा, आई मीन टू से चाय जो कप में इकट्ठा हो जाएगी, उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं बच्चों? फिल्ट्रेट। व्हाट इट इज? फिल्ट्रेट। नाउ ये देखो, यहां पर फिल्ट्रेट जो है, इस इमेज में आपको फिल्ट्रेट ये वाला पार्ट है दिख रहा है। ये जो चाय इकट्ठा हो गई, इसको कहेंगे फिल्ट्रेट। एट द सेम टाइम जो चाय का पत्ती वगैरह ऊपर छन्नी में रह गया, बच गया क्योंकि वो बड़ा साइज का था, उसको कहते हैं रिटेंटेट। क्लियर है? what is filtrate, what is retentate? Something which is smaller in size that will get accumulated, नीचे आ जाएगी, उसको कहेंगे फिल्ट्रेट। और जो एक ऊपर रिटेन रह गया, ऊपर रह गया, नहीं फिल्टर कर पाया, उसको कहते हैं रिटेंटेट, बराबर। अच्छा, अब जरा इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। ओके, फिल्ट्रेट वर्सेस रिटेंटेट, व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी वेल, you'll come to know फिल्ट्रेट के बारे में लिखा है कि वो स्मॉलर साइज कंपाउंड्स होते हैं, जबकि रिटेंटेट क्या होगा? बिगर साइज कंपाउंड। दैट्स कॉमन सेंस, स्मॉलर साइज का था तभी नीचे आया, और बिगर साइज का था तभी ऊपर अटक गया, रह गया। अच्छा,
फिल्ट्रेट के बारे में एक और बात, ये वो फ्रैक्शन होता है जो एसिड के साथ घुल मिल गया था, डिसॉल्व हो गया था, इसको कहते हैं एसिड सोल्यूबल पार्ट। क्या कहते हैं? एसिड सोल्यूबल पार्ट, राइट। तो फिल्ट्रेट के अंदर एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन आएगा, जबकि रिटेंटेट में एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन रह जाएगा। ठीक। अब सुनिए दूसरी बात, molecular weight of filtrate will be less than 1000 DA। What is DA? Daltons। तो जो चीजें नीचे आई थी उसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स होगा, जबकि रिटेंटेट में जो चीजें ऊपर रह गई थी उसका मॉलिक्यूलर वेट विल बी मोर देन 1000 डाल्टन्स। ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिल्ट्रेट में जो चीज इकट्ठा होगी, अगर उसका प्रिसाइज मॉलिक्यूलर वेट मुझसे पूछ रहे बच्चों, तो इट इज, मेरे पीपीटी मेंशन है, इट इज प्रिसाइजली बिटवीन 18 टू 800 डाल्टन्स। आई रिपीट, कितना है? 18 टू 800 डाल्टन्स। मतलब जो स्मॉलर साइज की चीजें आई थी वो 18 से 800 डाल्टन्स के बीच में रहेगी, जबकि रिटेंटेट में जो चीज रहेगी उसका मॉलिक्यूलर वेट सरप्राइजिंगली इज मोर देन 10,000। बच्चों 10,000 लिखा है, 1000 नहीं लिखा है। आप टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़ेंगे तो आपको 1000 एक जगह पे और 10,000 दूसरी जगह पे, ऐसे दो जगह पे इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये क्या मसला है? सुनिए, माना कि रिटेंटेट का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो बड़े साइज के बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सरप्राइजिंगली 10,000 के ऊपर ही मिलते हैं। यू विल नॉट गेट एनी बायोमोलिक्यूल जो कि बड़े साइज के हैं, मीन्स रिटेंटेट में आएंगे समवेयर बिटवीन 1000 एंड 10,000। जितने भी रहेंगे वो 10,000 के ऊपर ही रहेंगे। तो फिल्ट्रेट में जो चीजें इकट्ठा हुई उसको कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या नाम बच्चों? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जबकि रिटेंटेट में जो बड़े साइज के केमिकल कंपाउंड्स अटक गए, रह गए ऊपर, उसको कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देयर टू फ्रैक्शंस विल गेट, नीचे जो आ जाएगा उसको कहेंगे फिल्ट्रेट, ऊपर जो रह जाएगा उसको कहेंगे रिटेंटेट। Filtrate is smaller in size and retentate is bigger in size. Filtrate has acid soluble fractions in it. Retentate will have acid insoluble fractions in it. Molecular weight of filtrate is less than 1000 Daltons, whereas molecular weight of retentate is more than 1000 Daltons. अगर precise molecular weight की बात की जा रही है तो 18 to 800 Daltons है फिल्ट्रेट का, और रिटेंटेट का प्रिसाइज मॉलिक्यूलर वेट इज मोर देन 10,000 डाल्टन्स। तो फिल्ट्रेट में जो छोटे साइज के बायोमोलिक्यूल्स आए उसको कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। जबकि जो बड़े साइज के रिटेंटेट में थे उसको क्या कहते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। फाइन। अब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन आते हैं? तो पहला है अमाइनो एसिड्स, दूसरा है लिपिड्स, तीसरा है शुगर्स, चौथा है नाइट्रोजन बेसिस, पांचवा है न्यूक्लियोसाइड, एंड द सिक्स्थ वन इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। सो हाउ मेनी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स टेक्स्ट बुक इज टेलिंग? देयर आर 6 बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। टेक्स्ट बुक को शांति से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले अमाइनो एसिड्स के बारे में बात की गई है, फिर लिपिड्स के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग, फिर शुगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। दे शुड हैव गिवन इट इनटू पैराग्राफ्स और विद द प्रॉपर हेडिंग्स एंड ऑल। नहीं दिया है, बट दिस इज व्हाट यू शुड नो। बराबर। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मेरे साथ बताओ कितने हो गए? 6। लेट अस रिपीट द नेम। दीज आर अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। एक बार आखिरी बार, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, जबकि जो दूसरा सेगमेंट है जिसको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं उसमें 3 ही है। वन ऑफ दैट इज प्रोटीन्स, अदर इज पॉलीसेकेराइड, एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड। नाम क्या है? प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो अगर दोनों को सम अप करेंगे तो 6 फॉर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड 3 फॉर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, टोटल हो गए 9। कितने बायो मोलिक्यूल्स टेक्स्ट बुक ने बताए हैं? 9। इज दैट क्लियर?
अच्छा, एक और बात, अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन आपको पता है प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाती है, तभी तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के मेंबर होंगे। उसी तरीके से शुगर्स के लॉन्ग चेन बनाते हैं पॉलीसैकेराइड्स विच आर लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। न्यूक्लियोटाइड्स के लॉन्ग चेन बन जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। राइट, ये चैप्टर का फ्लो है। इसमें एक बात और मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूं, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट लिपिड्स। यस, lipids are a part of biomicromolecules, not biomacromolecules। एनसीईआरटी में आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसी लाइंस है कि लिपिड्स आर सीन इन रिटेंटेट, ओके, ऐसा कुछ लाइंस है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। बच्चों, लिपिड्स रिटेंटेट के साथ आ जाते हैं या रिटेंटेट में रह जाते हैं ऐसा दिखता है, क्योंकि लिपिड्स आर ऑफन आई वुड से मिक्स्ड विथ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच आर प्रोटीन्स एंड ऑल दैट थिंग। तो लिपिड्स किसी के साथ स्टिक होके ऊपर रह जाता है, दैट डजंट मेक इट अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर लिपिड से आप प्रिसाइजली पूछेंगे कि भाई आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो आपको केमिस्ट्री में आंसर मिलेगा समवेयर बिटवीन 18 टू 800 डाल्टन्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो लिपिड्स, फिर से बोल रहा हूं, लिपिड्स आर इसेंशियली बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, नॉट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। राइट, कुछ अच्छा सीखा हमने। लिपिड्स बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के मेंबर हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के मेंबर नहीं हैं। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ दिखते हैं, ठीक है, बट अदरवाइज फॉर द मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट दे आर अ मेंबर ऑफ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में चैप्टर ने बताया है, अब आप चैप्टर को पढ़ेंगे, कनेक्टेड ब्यूटिफुली। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।